हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन सा प्राइस एक्शन फॉर्म हुए और ओआई डेटा एनालाइज करते हैं। और हम जो ट्रेड प्लान किए थे कल का कल मतलब 11 अप्रैल का मार्केट एनालिसिस वीडियो में जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो लेवल चेक करते हैं। जो हमने डिस्कस किया था, जो लेवल मार्क किए थे उस तो पहले तो 9:15 को बैंक निफ्टी ओपन हुई, ठीक है। और 9:15 से लेके 9:20 एक रेड कैंडल बनाई, इसमें करेक्शन हुआ जो कि प्रीवियस डे करेक्शन होता है। प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, बीटीएसटी और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो करेक्शन होता है। तो एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाई 100 पॉइंट की। उसके बाद तुरंत मार्केट को R1 का एक सपोर्ट मिला और वहीं से मार्केट ऊपर का रैली स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाले मूव में जो एक्टिविटी हुई, तो ये 9:20 से लेकर 11:15 तक मार्केट करेक्शन होने के बाद मूव हुई। जो फुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस इंक्रीज होते हुए नजर आए। 41,200, 41,300, 41,100, 41,000 और 41,400। और उसी के साथ में कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,700 पे, 40,800, 40,900, 41,000, 41,500, 41,600 पे शॉर्ट कवरिंग। तो ये अच्छा खासा बड़ा मूव देखने मिला, ठीक है। जब ये बड़ा मूव फॉर्म होता तभी ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन, जो हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन थी पहले की, जो कल हमने जो मार्क की थी, वो ट्रेंड लाइन बराबर इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड था वो एक्टिवेट हुआ। हमने डिस्कस करके प्रीवियस प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंट्री बनानी है। ग्रीन मार्क देख लो, एरो। तो हमने एंट्री बनाई और ये हमारा टारगेट था, यहाँ तक का हमें टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट घूम गई, ठीक है। अभी टेक्निकली देखने गया तो इसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया ये वाला। तो ये ट्रेड भी एक्टिवेट होना चाहिए था, लेकिन गाइस प्राइस एक्शन को समझो। हमने ये मार्क किया तो यहाँ पे घुसना नहीं है सीधा ट्रेड के लिए, क्योंकि थोड़ा लॉजिक लगाना है अपने को कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन गई है, वो उसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमारा ये एंट्री बनती ही नहीं थी। अगर कोई ये वाला एरो देख के एंट्री ली रहेगी तो वो आप गलत हो, क्योंकि आपको ये पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, कभी उसके बाद ऊपर गई ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाओ, ठीक है। तो यही था, जब ये फॉर्म हो रहा था तब ये एक एंगल बना के जा रहा था और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट होते जा रहा था। तो ये एक देखने गया तो एक ट्राइंगल टाइप हो गया ये वाला, तो प्राइस इसके अंदर थी। और फाइनली प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन साइडवेज ही रही पूरा दिन, ओके। तो इसमें देखो 11:20 से लेके 1:10 मार्केट थोड़ा गिरी, ये वाला मूवमेंट। इसमें जो एक्टिविटी हुई उस बिकॉज 41,300 और 41,200 जो पुट राइटर्स थे वो कम होने लग गए। हाँ, बहुत भारी मात्रा में कम होने लग गए, ज़्यादा क्वांटिटी में। तब ये थोड़ा नीचे आई। लेकिन इसमें था एक्चुअली आज बैंक निफ्टी 1.5% भागी है। बैंकिंग सेक्टर दोनों मिला के 2-2.5% भाग गए, तो ये टेक्निकली। और जबकि निफ्टी निफ्टी गिर रही थी फिर भी ये बैंक निफ्टी होल्ड में था, बैंक निफ्टी को गिरना ही नहीं था। तभी इसलिए ये थोड़ा थोड़ा ऊपर करके वापस अपना स्टार्ट किए जब तक टाइम भी खत्म हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ गिरी तो इसमें जो था, और कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज किए 41,300 पे, 41,200 पे, ठीक है। और ये पोजीशन बहुत फास्ट रैपिडली इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये वाला एक्टिविटी हुआ ये वाले मूव में। उसके बाद 1:15 से लेके 3 बजे तक मार्केट साइडवेज अप थी, ये वाला मूव, ठीक है। 3 बजे तक का ये वाला मूव, इसमें जो एक्टिविटी हुई वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 41,200 पे, 41,300 और 41,400 पे। और कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस कम किए 41,300, 41,400, 41,100, 41,000 में, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी हुई यहाँ पे। तो हम हमारा ट्रेड कहीं कॉमन हमें देखना था हमें। जब मार्केट यहाँ से घूम गई, अभी यहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एंट्री हमें बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री बनेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे जब तक ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं MSL, मेजर स्विंग लो ब्रेक। जब तक मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है तो हम कैसे एंट्री बनाई। मैं भी रुका था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम एंट्री लेंगे ही नहीं। जब ये वाला लेवल ब्रेक होता था तो मैं लेता था एंट्री। मैं भी रुका, मैं भी कुछ किया नहीं, आज एक भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। ये मॉर्निंग वाला ट्रेड मिस हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था इसलिए। तो यही वाला था। तो थोड़ा अपने को लॉजिक लगाना प्राइस एक्शन के साथ। तो बाद में प्राइस वापस से यहाँ पे नीचे जा रही थी, तभी भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होकर जाती है, इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, ठीक है। अगर ऊपर भी जाती है फिर ये वाला MSL पर, ये MS
एच बन जाता है, मेजर स्विंग हाई ब्रेक। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा आपको। तो अब एरो के बेस पे तो हमारा रेजिस्टेंस है ही, बट अपने को नीचे भी तो है एक एक सपोर्ट है अच्छा खासा, ये लेवल पे दिख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। वो जो लेवल है वो कौन सा लेवल है? 41,250 का लेवल था। ठीक है, उसके बाद 3-5 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज अप रही। उसमें जो इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, पोजीशंस अपने एग्जिट करते हैं और या तो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कॉल राइटर का साइड से ह्यूज क्वांटिटी में दिखे 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 41,000, 41,100, 41,200, 41,500, 43,000 में सारे पोजीशन छोड़ के भाग गए लोग इंटरडे। और उसके बाद पी के साइड से 39,900, 40,000 कम हो गए। कंपैरेटिवली कॉल राइटर्स ने ज़्यादा पोजीशंस छोड़े। ठीक है, और बाद में ये वाला एक नीचे एक सपोर्ट और ये एक ट्रेंड लाइन, तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हुई थी, तब हमारी एंट्री ये वाली एक्टिवेट होती। लेकिन हमें जब, मैं तुमको एक रूल बताता हूँ, अगर हमें ये समझो ये ट्रेड में एंट्री हो गई और यहाँ पे बहुत देर टाइम सस्टेन कर रही है, 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट सस्टेन कर रही है, तो हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये ऊपर और बैंक और निफ्टी नीचे है और ये ऊपर है और ये लटक गई यहाँ पे, तो हमें निकल जाना चाहिए ट्रेड में, हमें लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, ये लॉस हुआ ही नहीं हमें, क्योंकि ये ऊपर ही है मार्केट, तो ब्रेक इवन में निकल जाना चाहिए। तो यही तो ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट था। अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी का मूवमेंट देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी में 9:15 से लेकर 9:20 तक एक बड़ा एक रेड कैंडल बनी, करेक्शन आई। इसमें प्रीवियस डे करेक्शन होता है, प्री मार्केट ऑर्डर्स, बीटीएसटी, रोल और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस R1 से सपोर्ट लिया और प्राइस सीधा ऊपर चली गई। और उसमें जो 9:20 से लेके 10:10 तक मार्केट ऊपर गई, करेक्शन होने के बाद पुट राइटर के साइड से नए वो ऐड हो गए 17,700, 17,650, 17,500। और कॉल राइटर्स के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,400, 17,600, 17,650, 17,800, 17,850, 18,100 और 18,500 से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। मॉर्निंग में ये लोग भाग गए जो, तो इसलिए हमें अच्छा खासा वो ऊपर के साइड देखने मिला। फिर वहीं पे ये फिर बाद में 17,500 से हमें रिजेक्शन मिला, देखो 17,750 से हमें रिजेक्शन मिला और प्राइस ने यहाँ से घूमी, तो हमारा जो पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ और हमें ये पहला टारगेट मिल गया। उसके बाद जैसे ही डिस्कस किया था घूम के अंदर जाएगी, तो हमें ये हमें ये एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर टाइप फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसका प्राइस घूम के, मैं मैंने अपने को डिस्कस किया था, जब तक बुलिश पैटर्न बनता है एंट्री बनेगी नहीं ये वाली। ठीक है, हाँ, और ये तो बेरिश ही थी मार्केट, इसको नीचे ही जाने का था। फिर मार्केट एक अच्छी खासी नीचे की रैली दिखाई। इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले मूव में 10:15 से लेके 12:20 तक मार्केट ने पहले सबसे पहले रिजेक्शन लिया 17,750 में, और 17,700 पे पीई ने ओआई अपने कम होते गए और 17,700 पे ओआई इंक्रीज हो गए कॉल राइटर के साइड से। तो और वो भी बहुत रैपिडली। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 17,700, इसमें फिर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन कम किया और रैपिडली बढ़ाए कॉल राइटर्स ने बढ़ते हुए दिखे, तभी ये एक हमें डाउनफॉल दिखा और न्यू ओआई भी कॉल राइटर के साइड से ऐड हो गए 17,800 और 17,750 में, तो हमें ये वाला एक ड्रास्टिक फॉल देखने मिला अच्छा खासा। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने R1 को ब्रेक किया, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी हमारी हिस्टोरिकल, जो जो पिछले कुछ दिनों से हम एक टनल ये चैनल में थे ऐसे वाले बहुत टाइम से 31 मार्च से, उसी को बराबर अभी भी रिस्पेक्ट किया। और मार्केट ने क्या किया, एक हायर लो बनाया डब्ल्यू पैटर्न बना के, और मार्केट ने ब्रेक दे के रिटेस्ट भी किया, ये उसका नेक लाइन था। मार्केट ने रिटेस्ट करके ब्रेक करके ऊपर भी गई। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले इसमें 12:25 से लेके 3 बजे तक प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया अपसाइड, सपोर्ट लिया R1 से और हायर लो फॉर्म हुआ। और पी साइड से नए ओआई ऐड हो गए 17,500, 17,600, 17,700, 17,750, 17,800। और कॉलराइटर के साइड से ओआई कम हो गए 17,700 और 17,750 में। उसके बाद 3:05 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज अप रही। उसमें जो इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते वो हो गए और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल पुट राइटर के साइड से, वो था 17,700, 17,650, 17,600। और कॉल राइटर के साइड से भी पोजीशंस कम होते गए, शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,500, 17,600, 17,650 और 18,000 में। ठीक है,
तो हमारा जो था ये पहला वाला टारगेट का मेट हुआ। उसके बाद जब नीचे आई तो ये वाला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, हमारा टारगेट मेट हुआ। फिर यहाँ पे वो फिर से अपने को एक हैमर मिली और ऊपर गई मार्केट, और हायर हाई फॉर्म होके ऊपर चली गई मार्केट। देखो गाइस, मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मुझे ओआई थोड़ा पढ़ने आ जाता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। भले ये नीचे गई हमारा टेक्निकली ये ट्रेड ये ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए। इधर भी एक रेड कलर का एरो था, ठीक है, बट हमें पता है कि यहाँ पे ओआई है, यहाँ से सपोर्ट है एक 17,700, बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, तो ये फेक आउट सी होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो थोड़ा अपने को ओआई और प्राइस एक्शन दोनों मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये और ये दोनों टारगेट मेट हो गए जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये वाला भी टारगेट मेट हो गया, फिर तो एक टारगेट, दो टारगेट और तीन टारगेट मेट हो गए। ठीक है, जो डिस्कस किया था। तो होप सो आपका मार्केट एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने डिस्कस की निफ्टी और बैंक निफ्टी 12 अप्रैल के वीडियो में, ये देखो मैं जो सीपीआर का बात कर रहा था, देखो सीपीआर को टच हुई ही नहीं है। देखा, तो ये भी, ये देखो प्राइस आई यहीं से ऊपर गई, सीपीआर पूरा वर्जिन ही हुआ, टच नहीं हुआ। तो अभी आप लोग भी ये सीपीआर मार्क करके रखना, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। अब ये कब ब्रेक होता है, आज होता है, कल होता है, नेक्स्ट वीक होता है। तो जब फिर इसके ऊपर आएगी रिटर्न फ्यूचर में, तो इसको बाउंस लेके ऊपर जाएगी, तो हम बाय का प्लान करेंगे। सेम ऐसे ही हुआ है निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी दोनों में भी वर्जिन सीपीआर क्रिएट हुआ है। तो होप सबका वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना। ओपन इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।